हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नर्वस सिस्टम करेंगे सेलिना बुक से बायोलॉजी एंड दिस इज़ चैप्टर नंबर 6 क्लास 7। और एलर्जी की क्वेश्चन आंसर मैंने एक वीडियो में डाल दिया है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। Coordination. All living beings are dependent on a number of processes going on in their body like digestion, respiration, movement, etc. तो सारे लिविंग बीइंग्स एक नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस पे डिपेंडेंट है जो कि उनकी बॉडी में हो रहे होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट एक्सेट्रा. These processes do not function independently but they are interrelated to fulfill the general needs of the body. ये processes इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करते हैं, लेकिन ये इंटर रिलेटेड होते हैं और ये एक दूसरे की जो नीड्स होती है, जनरल नीड्स, उसे फुलफ़िल करते हैं. द इंटरैक्शन ऑफ दीज एक्टिविटीज़ ऑफ अ लिविंग बीइंग एज पर द एज पर द as per the needs of the body internally or externally is called coordination. सो द इंटरेक्शन ऑफ दीज एक्टिविटीज़ ऑफ अ लिविंग बींग, ये लिविंग बींग का जो इंटरेक्शन है एज़ पर द नीड्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के जो नीड्स है उस हिसाब से जो हमारे प्रोसेसेस बॉडी का जो इंटरेक्शन है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. तो दो टाइप्स के कोऑर्डिनेशन होते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन. नंबर 1, नर्वस कोऑर्डिनेशन. दिस कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द नर्वस सिस्टम विच इज़ मेड अप ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड द सेंस ऑर्गन्स. तो ये कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम में होता है जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और सेंस ऑर्गन्स द्वारा किया जाता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कैटेगरीज आर गिवन बिलो. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं. व्हेन यू फील हंग्री यू ईट फूड. जब हमें खाना भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं. द एक्ट ऑफ ईटिंग फूड इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़. जब हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं. योर आइज लुक एट योर फूड प्लेस्ड ऑन द टेबल. हमारी आँखें फूड को देखती हैं जो कि टेबल पे रखा होगा. योर ब्रेन रिकॉर्ड्स दिस इंफॉर्मेशन एंड द एक्शन स्टार्ट्स. हमारा ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है और हमारा एक्शन शुरू होता है. द आर्म्स गेट द मैसेज एंड दे रेस एंड द हैंड होल्ड अप द प्लेट इन विच फूड इज़ केप्ट. हमारे आर्म्स को मैसेज मिलता है कि ये हमें खाना उठाना है, तो वो खाना हाथ आगे बढ़ाते हैं और हम खाना उठाते हैं. द फिंगर्स पिक अप द फूड एंड पुश इट इन टू द माउथ. हमारी फिंगर्स खाना उठाती है और उसे मुंह में डालती है. द फूड गोज डाउन थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड आफ्टर अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस इन द बॉडी reaches the bloodstream to fulfill the requirement that had arisen when you felt hungry. तो जब फूड हमारे एलिमेंट्री कनाल के थ्रू नीचे जाता है और कुछ प्रोसेसेस के बाद जो फूड है वो ब्लड स्ट्रीम में रीच करता है और वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है जब हमें रिक्वायरमेंट अराइज हुई थी, जब हमें भूख लगी थी. Playing a fast game like tennis requires a lot of coordination by muscles, judgment by the brain and observation by the eyes. जब हम कोई गेम खेलते हैं, कोई स्पोर्ट खेलते हैं, कोई फास्ट गेम खेलते हैं, तो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मसल्स के द्वारा कि ब्रेन के जजमेंट के द्वारा कि ब्रेन जज करता है कि क्या करना है हमें उस टाइम पे, और ऑब्जर्वेशन बाय द आइज़ के द्वारा हमें देखने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर हम टेनिस खेल रहे हैं तो हमारे मसल्स को मैसेज मिलेगा ब्रेन से कि हमें कहाँ मारना है बॉल को, या फिर और हमारी आइज़ ऑब्ज़र्व करती है कि बॉल कहाँ आ रही है, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमें हमारे हाथ को कहाँ हिलाना है कि टेनिस बॉल को मारेगा. Pain in a sprained ankle signals not to move the affected part, otherwise it may not recover fast. एक स्प्रेन्ड एंगल, मोच आए हुए एंगल में हमें सिग्नल होता है कि हम उस अफेक्टेड पार्ट को मूव नहीं करें,
नहीं तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, इसलिए जब हम उसे हिलाते हैं तो वो दर्द करता है. Now, number two, chemical coordination. This coordination is brought about by chemical messengers called hormones. An example of this category is given below. ये coordination जो है वो chemical messengers के द्वारा होता है, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं. उसका एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे दिया गया है. So the examples are: in an emergency situation, if you are suddenly attacked by a bull in the street, you try to run away from it. In such a situation, certain chemicals are released into the blood to provide you extra energy and strength to run. अगर हम एक emergency situation में हो और हमें किसी बुल ने अटैक किया हो तो हमें बहुत तेज़ भागना पड़ेगा उससे बचने के लिए. तो हमारे उस सिचुएशन में हमारी बॉडी कुछ केमिकल रिलीज़ करती है जो कि हमारे ब्लड को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करती है अच्छे से भागने के लिए. नाउ structural and functional unit of nervous system, the neuron. The nervous system is made up of special cells called nerve cells or neurons. तो नर्वस सिस्टम एक कुछ स्पेशल सेल से बना होता है जिसे हम नर्व सेल बोलते हैं या फिर न्यूरॉन बोलते हैं. अ न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट्स. वन, a main cell body called cyton, which gives out a number of fine processes, dendrites. Two, a long process called axon. एक न्यूरॉन दो पार्ट से बना होता है. नंबर वन, अ मेन सेल बॉडी कॉल्ड साइटोन. उसका मेन सेल बॉडी को साइटोन बोलते हैं, जो कि एक नंबर ऑफ़ फाइन प्रोसेसेस उसे मैसेज करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. और अ लॉन्ग प्रोसेस कॉल्ड एक्सॉन, और एक लॉन्ग प्रोसेस जिसे हम एक्सॉन कहते हैं. द सेल बॉडी कंटेन्स अ न्यूक्लियस. The dendrites are cytoplasmic extensions of the body. जो सेल बॉडी है वो न्यूक्लियस कंटेन करती है और डेंड्राइट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं बॉडी के. They receive messages from the organs and transmit them through the cell body into the axon, which transmits the message. तो वो मैसेज रिसीव करते हैं ऑर्गन्स से, हमारे बॉडी के ऑर्गन से, और उसके बाद सेल बॉडी से एक्सॉन में वो ट्रांसमिट करते हैं मैसेज, विच ट्रांसमिट द मैसेज. द एंड ऑफ द एक्सॉन टर्मिनेट्स इन अ नंबर ऑफ ब्रांचेस कॉल्ड टर्मिनल ब्रांचेस. तो एक्सॉन का एंड टर्मिनेट करता है कुछ नंबर ऑफ ब्रांचेस में, जिसे हम टर्मिनल ब्रांचेस बोलते हैं. सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ नर्व सेल. This is the dendrite, this is the nucleus, this is the node of Ranvier, this is the internode, this is the sheath, and this is terminal branches, and this part is called as axon, and this part is called as cyton. The individual neurons make contact through these processes. The terminal branches of the axon of one neuron lie very close to the dendrites of another neuron. तो individual neuron वो इन प्रोसेसेस से कांटेक्ट करते हैं, और जो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं एक्सॉन की, एक न्यूरॉन की एक्सॉन की टर्मिनल ब्रांचेस होती है, वो डेंड्राइट से बहुत ही क्लोज, मतलब वो जो टर्मिनल ब्रांचेस होती है वो अदर न्यूरॉन के टर्मिनल ब्रांचेस से बहुत ही क्लोज रहती हैं. द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ कॉल्ड साइनैप्स. जहाँ पे वो न्यूरॉन मिलते हैं उन्हें हम साइनैप्स बोलते हैं. इट इज़ एट द साइनैप्स दैट द मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन. तो जब ये किसी न्यूरॉन का एक्सॉन का टर्मिनल ब्रांचेस और डेंड्राइट्स, एक्सॉन का टर्मिनल ब्रांचेस और डेंड्राइट्स हमेशा पास में होता है एक न्यूरॉन का. मतलब एक न्यूरॉन का टर्मिनल ब्रांचेस पास में होगा और एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन का उसका डेंड्राइट पास में होगा. तो जो तो फिर साइनैप्स वो पॉइंट है जहाँ पे एक्सॉन, एक न्यूरॉन का एक्सॉन
अदर न्यूरॉन के डेंड्राइट में मैसेज पास करता है, उस पॉइंट को हम साइनेप्स बोलते हैं. मैसेज आर रिलेड इन दिस मैनर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट. तो फिर ऐसे ही मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होते हैं. So now we'll study another topic, which is types of neurons. So there are three types of neurons: sensory neurons, motor neurons, association neurons. Sensory neurons. Sensory neurons carry impulses from sensory cells or sense organs to spinal cord or brain. तो sensory neurons impulse carry करते हैं sensory cells से और sense organ से spinal cord या फिर brains तक. Motor neurons. Motor neurons carry message from the brain or spinal cord to effector the gland or muscles. Motor neurons message हमारे brain से carry करते हैं muscles तक. Association neurons. Association neurons lie in the spinal cord and transmit impulses from one neuron to another. Association neurons spinal cord में होते हैं और वो impulses transmit करता है एक neuron से another neuron में. So this is the diagram of three type of neuron, and sensory, motor and association, synapse between them, and the direction of transmission of nerve impulse. So this is sensory neuron, association neuron or motor neuron. So now our next topic is nerve. A nerve is formed of a bundle of axons enclosed in a tubular medullary sheath. एक नर्व एक बंडल ऑफ एक्सॉन होती है एक ट्यूबुलर मेडुलरी शीथ में एनक्लोज की हुई. दिस शीथ ओवर the axon acts like an insulation and prevents mixing of impulses in the adjacent fiber. तो ये शील्ड एक्सॉन के ऊपर एक इंसुलेशन की तरह एक्ट करती है और इम्पल्सेस के मिक्सिंग को वो प्रिवेंट करती है. इम्पल्सेस के मिक्सिंग को प्रिवेंट करती है एडजेसेंट फाइबर्स में. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नर्व्स एंड डिस्क्राइब बिलो. थ्री काइंड्स ऑफ नर्व्स होते हैं: सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व. सेंसरी नर्व कंटेन्स ओनली सेंसरी न्यूरॉन्स, एग्जाम्पल optic nerve of the eye. Sensory nerve only sensory neuron carry करते हैं, एग्जाम्पल octave nerve of the eye एग्जाम्पल आई का optic nerve. Motor nerve contains only motor neurons, example nerves of the muscle of the eyeball. Motor nerve only motor neurons carry करते हैं, example nerves of the muscles of the eyeball के muscles nerve में. Mixed nerve is the one which carries both sensory and motor neurons, example nerve which goes to the tongue. तो mixed nerve वो है जो कि both sensory और motor neurons दोनों कैरी करता है, example tongue के nerve में. Now so till this is the first part of nervous system, chapter 6 Selena book class 7, and tomorrow इसका second part आएगा in which I'll be completing this and giving the question answers of this chapter too. So till then, bye bye.